हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच का डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम दोनों प्रोसेसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी क्या है? पोलन मदर सेल थ्रू विच डिविजन? meiotic division. Okay, so the formation of microspores from PMC through meiosis is known as microsporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम विच सेल? मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी। और एमएमसी कहां से बनता है बताओ? न्यूक्लियस का एक सेल माइक्रोपाइलर रीजन में एज एमएमसी बिहेव करता है, उसमें मियोसिस होता है और मेगास्पोर्स बनते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम एमएमसी थ्रू मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होता है? माइक्रोस्पोरांजियम में। और माइक्रोस्पोरांजियम कहाँ होता है? एंथर में। ठीक है। देन मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? मेगास्पोरांजियम में। मेगास्पोरांजियम क्या होता है एंजियोस्पर्म्स में? ओव्यूल, इसको भी लिख देंगे। ठीक है। देन उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो सारे फंक्शनल होते हैं, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर्स बनते हैं उनमें से एक ही फंक्शनल होता है और बाकी तीन डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑल माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड आर फंक्शनल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस ओनली 1 आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड इज फंक्शनल। ओके, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर्स बनते हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट होता है। ड्रॉ करके दिखा देती हूं मैं आपको। टेट्राहेड्रल ऐसे अरेंज्ड होते हैं और लीनियर ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसके सारे सेल्स बिहेव करते हैं पोलन मदर सेल, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में न्यूसेलस का कोई एक सिंगल सेल ही बिहेव करता है एज मेगास्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑल द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, यहाँ पे आप टिश्यू ऐड कर सकते हैं। ओके, लिख देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू behave as pollen mother cell and megasporogenesis में single cell of nucellus behaves as megaspore mother cell. Okay, then microsporogenesis में all 4 microspores form develops into pollen grains. 4 microspores जो बनते हैं microsporogenesis के बाद वो चारों as pollen grains डेवलप हो जाते हैं, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से कोई एक ही एज एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। ओनली 1 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 फॉर्म डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अच्छा, ये पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक है क्या एंजियोस्पर्म्स में? गैमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट यानी इसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होगा और एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट यानी इसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। एंड द लास्ट डिफरेंस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पोलन मदर सेल होगा, मदर का आर गायब हो गया है, इसको लगा देते हैं। तो अब ठीक है बेटा। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पोलन मदर सेल होगा यानी 2 एनप्लॉइडी के साथ जो सेल होगा उसमें मियोसिस होगा और 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा जिनका। देन मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होगा जो कि 2 एनप्लॉइडी के साथ होगा, उसमें मियोसिस होगा और 4 मेगास्पोर्स बनेंगे विद एनप्लॉइडी जिनका लीनियर अरेंजमेंट होगा। ठीक है। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉलिनेशन। तब तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।